एक बॉयफ्रेंड की दो प्रेमिकाएं। एक के दिल में मोहब्बत की उम्मीद और दूसरी के दिल में क्या, प्रेमी भी नहीं जानता होगा वो किसका। सर्दी के दिनों में सूरज की यह गर्मी मोहब्बत के उस तपिश जैसी होती है जो हल्की हल्की चुभन भी देती और जिसके बिना रहा भी ना जा सके। सुहानी अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाती हुई खिलखिलाकर हंस रही थी। वे तस्वीरें शायद उसके प्रेमी के साथ किसी खूबसूरत जगह पर घूमने की थीं। तस्वीरों को देखते समय रजनी का चेहरा तनता जा रहा था। सुहानी इस बात को जानती है कि जो आज उसका बॉयफ्रेंड है वह रजनी का भी तो एक्स बॉयफ्रेंड है। सुहानी को अंदेशा तो यह था कि रजनी गुस्सा होगी, तस्वीरें ना देखे या फिर रोने भी लग जाए। यह सब होना सामान्य इंसानी जज्बातों की अभिव्यक्ति थी, लेकिन रजनी के तने हुए चेहरे के एकदम से भाव बदल गए। तनाव की जगह अब हल्की सी खुशी थी जो धीरे धीरे अब हंसी में बदल रही थी। सुहानी को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि यह लड़की ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। तभी उसकी उंगल यहाँ एक तस्वीर पर गई। वह तस्वीर को स्क्रॉल करने ही वाली थी कि रजनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तस्वीर वहीं ठहरी हुई थी और दो प्रेमिकाएं उसे देख रही थीं। एक पुरानी नजरों से, एक नई नजरों से। एक के दिल में मोहब्बत की उम्मीद थी और दूसरी के दिल में क्या था, यह किसी को नहीं मालूम। प्रेमिकाएं भी कहाँ जानता होगा कि ये दोनों इस वक्त उसकी तस्वीरों में दिल बहलाने के बहाने खोज रही हैं। चुप्पी अनेक बारे बोले से ज्यादा कह जाती है। सुहानी चाहती थी कि वह रजनी से पूछे कि इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि जिस शख्स के नाम से भी वह गुस्सा हो जाती थी, डांटती थी, उठकर चली जाती थी। उसी शख्स की तस्वीर को इतने गौर से देखे जा रही है जैसे कि उस तस्वीर में संसार के सारे रहस्यों और सवालों का हल है। लेकिन सुहानी की जबान से यह सवाल निकल ही नहीं रहा था। उसकी जबान सूख चुकी थी। कई बार होता है न कि लब पर आई हुई बात भी कहीं नहीं जाती। रजनी ने अपनी नजर उठाई और बिना कुछ कहे सुहानी की आंखों में देखा। सुहानी अंदर तक हिल गई। रजनी की नजरों में एक ऐसा करंट था जिससे उसकी आत्मा को बिजली जैसा झटका लगा हो। रजनी ने फिर से नजरें उसी तस्वीर पर झुका लीं। सुहानी बोर होकर कमरे से बाहर आम के पेड़ को देखने लगी जिस पर बैठी एक गिलहरी कच्चे आमों को कुतरकर नीचे गिरा रही थी। उसे शायद आम का स्वाद कड़वा लग रहा था। मुंह अजीब सा बना रही थी। रजनी अपनी मन उस तस्वीर को लेकर क्या सोच रही थी, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। कहने को आप और हम लोग कह सकते हैं कि वह अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। अचानक रजनी उठी और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। सुहानी को समझ में नहीं आया कि अब क्या होने वाला है। उसे लगा कि ऐसे क्षणों में इंसान को अकेला छोड़ देना चाहिए, लिहाजा वह अपनी जगह पर बैठी थी। पैरों को जरूर सीधा किया जो काफी देर से मोड़ने के कारण जकड़ गए थे। रजनी को सामने वही गिलहरी दिखी। अब वह आम नहीं तोड़ रही थी। उसके आगे के दो पैर जिसे वह हाथों की तरह इस्तेमाल करती है, उसमें आम का एक सूखा हुआ पत्ता पकड़े हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई खत पढ़ रही हो। रजनी को वह खत प्रेम पत्र जैसा लगा। तभी अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वह पीछे मुड़ी। सुनो, बोलो। सुहानी के ख्यालों का सिलसिला टूटा। अब वह मोहब्बत करना सीख गया है। इतना कहकर रजनी गिलहरी के प्रेम पत्र की तरफ देखने